नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। देश में एलपीजी की कीमतों और सप्लाई को लेकर संसद में सियासी घमासान देखने को मिला। विपक्षी दलों ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने निलंबित 8 सदस्यों की वापसी की मांग उठाई। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 मार्च को असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे करीब 47,800 करोड़ रुपए की कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में कार्यक्रम होंगे। साथ ही नॉर्थ ईस्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए 3 नई ट्रेनों की भी शुरुआत की जाएगी। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। दिल्ली में पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई शामिल हुए। बैठक में उम्मीदवारों के चयन, चुनावी रणनीति और राज्य में पार्टी को मजबूत करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि इंडिगो एयरलाइन में एक विमान पर औसतन 7.6 यानी करीब 8 पायलट हैं, जो घरेलू एयरलाइंस में सबसे कम है। दिसंबर 2025 में फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ी के कारण करीब 3 लाख यात्री प्रभावित हुए थे। इसके बाद डीजीसीए ने इंडिगो पर 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान के मुताबिक उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। ईरान का कहना है कि जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अमेरिका की ओर से अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिका ने H-1B वीजा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब वीजा का चयन रैंडम लॉटरी के बजाय वेतन के आधार पर किया जाएगा। नया I-129 सिस्टम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इससे ज्यादा वेतन पाने वाले और अनुभवी प्रोफेशनल्स को वीजा मिलने की संभावना पहले से ज्यादा हो जाएगी। युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार पहुंच गई हैं। हालात काबू में रखने के लिए अमेरिका ने सभी देशों को रूस से तेल खरीदने की 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी है। इससे पहले ईरान चेतावनी दे चुका है कि हालात बिगड़ने पर तेल की कीमतें $200 तक जा सकती हैं। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को हुई इजराइल अमेरिका एयर स्ट्राइक में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और फिलहाल कोमा में हैं। उन्होंने अपने पिता अली खामेनेई की मौत के बाद 9 मार्च को पद संभाला था। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाया है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने कंधार एयरपोर्ट के पास स्थित फ्यूल डिपो पर बमबारी की है। बताया जा रहा है कि ये हमला प्राइवेट एयरलाइन काम एयर के डिपो पर हुआ। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक घबराहट के कारण लोगों ने एक साथ ज्यादा सिलेंडर बुकिंग कर दी, जिससे कई जगह लंबी लाइनें लग गईं। सरकार का दावा है कि रोजाना करीब 50 लाख सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं और पेट्रोल पंपों पर भी ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 2 अधिकारियों की हत्या के आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। पुलिस आरोपी को हथियार बरामदगी के लिए जंगल ले गई थी, जहां उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान में गैस सप्लाई प्रभावित होने से कई शहरों में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं और कई रेस्टोरेंट बंद होने लगे हैं। जयपुर में कांग्रेस ने सिलेंडर की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली, जबकि अलवर में लोग खाली सिलेंडर और चूल्हा लेकर धरने पर बैठे हैं। पंजाब के बठिंडा में शादी के दौरान नोटों की बारिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ओपन जीप में बैठे दूल्हा दुल्हन के ऊपर रिश्तेदारों ने सड़कों पर नोट उड़ाए। सड़क पर नोट गिरते रहे और बारात आगे बढ़ती रही। इस घटना के बाद सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। भोपाल में एक अनोखा मामला सामने आया है। शादी के मंडप से गिरफ्तार गैंगस्टर दूल्हे की दुल्हन थाने पहुंच गई और पुलिस से गुहार लगाई कि 2 घंटे के लिए दूल्हे को छोड़ दिया जाए या कस्टडी में ही फेरे करा दिए जाएं। हालांकि पुलिस और कोर्ट ने इस मांग को मंजूर करने से इनकार कर दिया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। सेंसेक्स करीब 900 अंक गिरकर 75,000 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में करीब 300 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बाजार में मेटल और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली।
हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। रोहतांग पास, शिंकुला दर्रा और लाहौल स्पीति में बर्फ गिरी है, जबकि मनाली और कुल्लू में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। भारतीय मालिकाना हक वाली टीम सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को करीब 2.34 करोड़ रुपए में खरीदा है। टीम की सीईओ काव्या मारन ने ये बोली लगाई। इसके साथ ही अबरार द 100 लीग में किसी भारतीय फ्रेंचाइजी से जुड़ने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने इंडियन वेल्स मास्टर्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में आर्थर फिल्स को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ ज़्वेरेव एटीपी मास्टर्स 1000 के सभी 9 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या की बेटी ईशा के शादी के रिसेप्शन में बॉलीवुड सितारों की भीड़ देखने को मिली। मुंबई के JW मैरियट होटल में आयोजित इस समारोह में सलमान खान, आमिर खान, तब्बू, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर और सोनू सूद समेत कई बड़े सितारे शामिल हुए। द डायरी और मणिपुर फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि फिल्म की हीरोइन मोनालिसा की शादी के बाद फिल्म की रिलीज मुश्किल हो गई है। उनका दावा है कि फिल्म धर्मांतरण के मुद्दे पर आधारित थी, जिससे अब विवाद खड़ा हो गया है। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।